प्रीलिम्स 2021 में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेटरी इन इट्स इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाला माना जाता है, आपसे ये पूछा था। पहला ऑप्शन दिया था रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट को रीपे करना। ऑप्शन बी था बोरोविंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, पब्लिक से बोरो करके बजट डेफिसिट को फाइनेंस करना। ऑप्शन सी था बोरोविंग फ्रॉम बैंक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, और ऑप्शन डी था क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा अपने इफेक्ट में। बजट डेफिसिट की बात करें क्वेश्चन डील करने से पहले, तो बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की रेवेन्यू से एक्सीड हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं बजट डेफिसिट। ऑप्शन डी राइट आंसर क्यों है? वाई क्रिएशन ऑफ न्यू मनी इज मोस्ट इन्फ्लेशनरी? ऐसा इसलिए है कि जब सरकार नया पैसा छापती है, यानी गवर्नमेंट जो है नई करेंसी को प्रिंट करती है या आरबीआई के माध्यम से मनी सप्लाई को इंक्रीज करती है, तो जो एडिशनल मनी होता है जो मनी सप्लाई के थ्रू आया है या नई करेंसी के थ्रू आया है, जब वो एडिशनल मनी इंजेक्ट होता है इकोनॉमी में, तो क्या होता है, पैसा तो बढ़ गया लेकिन गुड्स और सर्विसेज जो है वही रह गए। तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा मनी आ जाता है, लेकिन साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो उतना नहीं बढ़ पाता। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में पैसे तो ज्यादा हैं पर सामान कम है। अब सामान कम है, क्या हुआ, लोगों के पास बाइंग पावर बढ़ जाती है पर चीजें लिमिटेड होती हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि प्राइसेस जो है ऊपर चले जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी के माध्यम से देखें तो एम वी इज इक्वल टू पी वाई होता है। एम जो होता है मनी सप्लाई होता है, पी जो होता है प्राइसेस होता है, और वाई जो होता है वो आउटपुट होता है। ठीक है, अब मनी सप्लाई एम बढ़ गया तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वाई बढ़ना चाहिए, पर वाई तो बढ़ नहीं पाया, आउटपुट तो बढ़ नहीं पाया, तो क्या बढ़ाया जाएगा, प्राइसेस बढ़ाया जाएगा। इसलिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होता है, क्रिएशन ऑफ न्यू इकोनॉमी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। देख लेते हैं अदर ऑप्शंस लेस इन्फ्लेशनरी क्यों है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में मोस्ट इन्फ्लेशनरी पूछा गया था। पहला ऑप्शन था रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है मनी लौटा देती है पब्लिक को, जिससे इंक्रीज होता है कंजम्पशन, पर उस लेवल पे नहीं होता है कि बहुत ज्यादा महंगाई आ जाए। हल्की फुल्की महंगाई आती है पर बहुत ज्यादा नहीं आती, कई बार तो ये न्यूट्रल ही हो जाती है। बोरविंग फ्रॉम द पब्लिक, अब पब्लिक से पैसे ले लिए तो पब्लिक के पास पैसे बचे ही नहीं, तो ये तो एंटी इन्फ्लेशनरी हो गया ना, तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, बोरविंग फ्रॉम बैंक्स। अब बैंक्स जो लैंड करते हैं थ्रू क्रेडिट क्रिएशन लैंड करते हैं, और ये मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना प्रिंटिंग मनी इंक्रीज करता है। और ये जो नई सप्लाई हो रही है वो बहुत ही ग्रेजुअली होती है, ना कि बहुत ही तेजी से, जैसा हमने ऑप्शन डी में देखा था। तो यहाँ पे भी मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है ड्यू टू क्रेडिट मल्टीप्लायर, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होता है।